इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल महीने के दौरान पूरे देश के तमाम राज्यों में मौसमी गतिविधियां किस प्रकार से रहने की संभावनाएं हैं, कहां पर अप्रैल के दौरान किन किन राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं हैं और कहां पर गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। तो विस्तार से हम इस वीडियो में बात करेंगे। और समुद्री कंडीशन भी अभी हिंद महासागर में आयोडी हालांकि हल्का सा पॉजिटिव की तरफ बना हुआ है, लेकिन अल नीनो अभी भी बना हुआ है। लेकिन अप्रैल के दौरान अल नीनो की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी और न्यूट्रल कंडीशन अप्रैल के एंडिंग तक प्रभावी होने की संभावना बन रही है। तो सबसे पहले अगर हम रेनफॉल एक्टिविटी की बात करें कि अप्रैल के दौरान किस तरीके से कौन से सप्ताह के दौरान कितनी बारिश होने की संभावना रहेगी। पहले सप्ताह के दौरान अगर हम बात करें 1 से 7 अप्रैल तक देश में बहुत कम बारिश के चांसेस नज़र आ रहे हैं। लगभग तमाम राज्यों में आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कम एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं, यानी कि यहाँ पे न के बराबर। हालांकि हल्का क्लाउड जरूर कहीं कहीं पर देखा जा सकता है, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पे नहीं है। पहाड़ी राज्यों में, तीनों पर्वतीय राज्यों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। वहीं पर हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में भी सामान्य से कम वर्षा यहाँ पे देखने को मिलेगी। और पूर्वी भारत के तमाम राज्यों में सभी भागों पर यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी कम रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई दे रही है। और साउथ में भी केरला, तमिलनाडु, साउथ इंटीरियर कर्नाटका के भागों में सामान्य से काफ़ी कम वर्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी। और उत्तर भारत में कोई विशेष डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट पहले सप्ताह के दौरान नहीं दिखेगा, जिसके चलते यहाँ पे टेम्परेचर में लगातार वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि सुबह के समय हल्का ठंड महसूस की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे दिन और रात के टेम्परेचर में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। तो बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे यहाँ पर भी कोई एक्टिविटी होने की ऐसी संभावना है नहीं। लगातार यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा अप्रैल के दौरान भी देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे सप्ताह के दौरान 8 से 15 अप्रैल के दौरान जो वेदर एक्टिविटी है वो कुछ इस प्रकार से नज़र आ रही है वेदर मॉडल के माध्यम से। उत्तर भारत में जरूर एक हल्का कमजोर डब्ल्यूडी आएगा, जिसके चलते पहाड़ी और कुछ हरियाणा, पंजाब के और दिल्ली एनसीआर के भागों में इस डब्ल्यूडी के इम्पैक्ट से हल्की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। जबकि देश के बाकी जो सेंट्रल इंडिया के भाग हैं यहाँ पर कोई विशेष एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी भारत की अगर हम बात करें, अरुणाचल, असम के पूर्वी भाग, नागालैंड और आसपास के भागों में यहाँ पर हालांकि विशेष तौर से डब्ल्यूडी के प्रभाव से जो सर्कुलेशन डेवलप होगा उसकी वजह से भी यहाँ पे बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन इन भागों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। साथ ही अगर हम बात करेंगे असम के पश्चिमी, सिक्किम और त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर के भागों में सामान्य से कम वर्षा यहाँ पर होने की संभावना है। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में भी विशेष तौर पर यहाँ पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। ऐसे ही दक्षिण भारत में भी केरल के भागों में जरूर कुछ भागों में वर्षा होने की संभावना रहेगी, लेकिन कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र यहाँ पे सामान्य से कम वर्षा होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे सप्ताह के दौरान यानी कि 16 से 22 अप्रैल के दौरान उत्तर और मध्य भारत के कुछ भागों में वेदर एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। यहाँ पे प्री मानसून एक्टिविटी में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसमें विशेष तौर से डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट रहेगा, जिसके चलते पहाड़ी राज्यों पर भी लगातार यहाँ पे बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। तो वहीं पर मैदानी राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार तक हल्की बारिश के साथ कहीं कहीं पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी यहाँ पे होने की संभावना बन रही है। मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में, कुछ सेंट्रल भागों में बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी है, यानी कि मध्य भारत के भागों में भी छुट-पुट बारिश की गतिविधियां रहेगी। कुछ भागों में सामान्य से थोड़ा नीचे हो सकती है, तो कहीं कहीं पर सामान्य से ऊपर एक्टिविटी तीसरे सप्ताह के दौरान देखने को मिलेगी। यानी कि पहले 2 सप्ताह के दौरान देश में जो बारिश की एक्टिविटी है वो काफ़ी कम रहेगी। और 15 अप्रैल के बाद जो है वो डब्ल्यूडी और चक्रवाती सिस्टमों के चलते देश के मध्य और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कोई विशेष एक्टिविटी यहाँ पे होने की संभावना नहीं है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सामान्य से काफ़ी कम वर्षा यहाँ पर लगातार देखने को मिलेगी। अप्रैल के आखिरी सप्ताह के दौरान यानी कि 22 से 29 अप्रैल तक जो एक्टिविटी है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आखिरी 2 सप्ताह के दौरान अप्रैल के अंतिम दिनों में उत्तर भारत और मध्य भारत के साथ साथ पहाड़ी राज्यों में
बारिश थोड़ी-सी बढ़ने की संभावनाएँ हैं। प्री मानसून एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पे देखी जा सकती है। यहाँ पे हल्की वर्षा, तेज़ हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना लगातार यहाँ पे बनी रहेगी और उसी के साथ जो पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्य हैं जो हालाँकि अरुणाचल और सिक्किम के जो भाग हैं, यहाँ पे कम वर्षा दिखाई दे रही है। लेकिन त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर के भागों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत में यहाँ पे अप्रैल के आखिरी दिनों में काफ़ी कम वर्षा दिख रही है और लक्षद्वीप और आसपास के आप देखेंगे पश्चिमी कोस्टल रीजन में यहाँ पे कोंकण, गोवा से लेकर के केरला तक काफ़ी डेफिशिएंसी रहेगी, न के बराबर यहाँ पे बारिश की संभावनाएं हैं। बहुत कम बारिश लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से अगले महीने के दौरान देश भर में बारिश की एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर के पहले 2 सप्ताह के दौरान यानी कि 15 अप्रैल तक देश में मामूली वर्षा कहीं-कहीं पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा ज़्यादातर भागों में वेदर ड्राई रहेगा। लेकिन 15 अप्रैल के बाद बारिश की संभावना यानी कि प्री मानसून जो एक्टिविटी है उसमें हलचल देखने को मिलेगी, जिसके चलते पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत के कई राज्यों में ज़बरदस्त बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। उसके बारे में हम आगे भी आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। ऐसी कोई एक्टिविटी कहीं पर होती हुई नज़र आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।